नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत आपको एक छोटी सी कहानी से सुनाकर करना चाहती हूं और ये कहानी है मोतीराम कश्यप की। ये मोतीराम कश्यप एक खेत पर गरीब मजदूर है जो कि काम कर रहा था और इसके 87 साल के बूढ़े पिताजी की मृत्यु हो गई। उन्हें सर्दी, जुकाम और बुखार था। कोई देखने वाला डॉक्टर नहीं, न टेस्ट कराने के लिए फैसिलिटीज। और जब मोतीराम कश्यप के पिताजी ने दम तोड़ दिया तो उसके पास पैसे नहीं थे और उसने एक नहीं बल्कि कितने रिपोर्टर्स को ये कहानी बताई अपनी कि उसकी 5 बेटियां हैं, खेतों पर मजदूरी करके उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए अपने पिताजी का दाह संस्कार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक एक ब्यौरा दिया जिससे कि आपको समझ में आएगा कि समाज का एक कितना भयावह और विभत्स चेहरा हमारे सामने आ रहा है। मोतीराम कश्यप ने कहा कि दाह संस्कार करने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी 600 रुपए क्विंटल मिल रही है। डोम राजा जो कि दाह संस्कार करने में मदद करते हैं, उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, घी के लिए पैसे चाहिए और कुल मिलाकर पूरे दाह संस्कार के लिए हमें 5,000 रुपये चाहिए, जो कि 5,000 रुपये मोतीराम कश्यप के पास नहीं थे। ये जो मोतीराम कश्यप की कहानी मैंने आपको बताई है, ये यूपी और जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं बिहार के, वहाँ पर ऐसे कई मोतीराम कश्यप हैं जिनके घर घर में ये कहानी इस समय आपको मिलेगी। और ये इलाके जितने हैं वो बक्सर, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर जैसे एरिया से भयावह तस्वीर आपने देखी है कि किस तरीके से जो गंगा के घाट हैं उसके किनारे लोगों ने लाशों को दफना दिया है, ये कहते हुए कि वहाँ का एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है। क्योंकि जो यंग लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, कम उम्र के लोग होते हैं, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता बल्कि उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है, क्योंकि ये सारे गरीब इलाके हैं, यहाँ पर लोगों के पास दाह संस्कार के लिए पैसे नहीं हैं। और ये एक नहीं बल्कि आप पिछले लगभग 1 हफ्ते से लगातार इस तरीके की खबरें सुन रहे हैं। और ये तमाम एरियाज जो मैंने आपको गिनाया, बक्सर, उन्नाव, फतेहपुर, गाजीपुर, ये जितने घाट हैं वहाँ पर उथली हुई कब्रों की खबरें कितनी आ रही हैं कि जो शैलो ग्रेव्स हैं वो वहाँ पर लोगों ने डेड बॉडीज को दफना दिया है। बारिश होने के बाद वो लाशें थोड़ा ऊपर आ जाती हैं और फिर वो गंगा में बहकर नदी में प्रवेश कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाशें फूल गई हैं, डिकम्पोज हो चुकी हैं, उनमें से बदबू आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जब ये लाशें नदी में तैरेंगी तो जो नदी का पानी है लोग नहाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज वो नदी का पानी इस लायक नहीं है कि उसे पिया जा सके या फिर वहां पर उससे स्नान किया जा सके। विगत लगभग 1 सप्ताह से ये भयावह सूचनाएं एवं समाचार प्राप्त हो रहे हैं। विशेषकर गंगा जी के किनारे जो जनपद हैं जैसे उन्नाव, कानपुर, गाजीपुर और बक्सर की कोरोना से हुई मृत्युओं के परिणाम स्वरूप जो लाशें हैं उनका विधिवत सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार न करके गरीबी के कारण अथवा चोरी छुपे लाशों का निस्तारण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लाशें गंगा जी के किनारे दफन की हुई दिखाई गई हैं। वीडियो क्लिप्स ये भी दिखा रहे हैं कि कुत्ते जो लाशें बह करके आई हैं उनको नोच करके खा रहे हैं। यह विभत्स चित्र देखने पे किसी का भी मन उद्वेलित हो जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, लाशों का निस्तारण नियमानुसार होना चाहिए। जैसे अगर कोरोना से मृत्यु हुई है तो इसके स्पष्ट डिस्पोजल के प्रोटोकॉल हैं और नियमानुसार और उस तरीके से ही लाशों का निस्तारण हो सकता है, अन्यथा कोरोना के संक्रमण का भय और संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि डेथ सर्टिफिकेट बने और पुलिस की जो प्रक्रिया है, डेथ सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब उसके बारे में नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा वांछित सत्यापन और जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी। जो खबरें आ रही हैं अभी तक और जो कई उत्तर प्रदेश के अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि लगभग 2000
ऐसी लाशें मिली हैं जिनको लोगों ने दफना दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हुई थी कि जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं वो ब्रिज से उन लाशों को फेंक रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बता दें कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो लगातार जो कोविड से मरने वालों की संख्या को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये 2000 जो न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया है, ये ऑफिशियली रिपोर्ट किया है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर 2000 की संख्या अब ऑफिशियल हो रही है तो जो अनऑफिशियल डेथ्स हैं वो कितनी होंगी। अब क्या किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, आपको बता दें कि 8 मई को योगी सरकार ने ये ऐलान किया था कि क्योंकि लगातार लोग ये कह रहे थे कि लकड़ी नहीं है, दाह संस्कार करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। उसके बाद 8 मई को योगी सरकार ने ये ऐलान किया कि जो कोविड से मरने वाले लोग हैं उनका दाह संस्कार मुफ्त में किया जाएगा। और जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मनोज कुमार, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं तो मनोज कुमार जी ने सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को चिट्ठी लिखी और कहा कि जो अर्बन बॉडीज हैं उसके आसपास के इलाकों में जो भी लोग कोविड-19 से मरते हैं उनके दाह संस्कार को मुफ्त में किया जाएगा। अब ये ऐलान होने के बाद भी अगर उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर, गाजीपुर से ये खबरें आ रही हैं कि लोग इन डेड बॉडीज को डंप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने और जो वहां का शासन है उसने जो भी निर्देश दिए हैं उन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और उसका एनफोर्समेंट भी नहीं हो रहा है। रही बात गांव के इलाकों की, गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे अंधविश्वासों में भी वहां पर लोग विश्वास करते हैं। ऐसे में शासन और प्रशासन का काम क्या होता है कि आप जाएं, गांव में लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं कि दाह संस्कार कैसे होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स के नियम क्या हैं, अगर कोविड-19 से जूझना है तो आप उससे कैसे जूझ सकते हैं। ये सारी चीजें यानी कि जो जागरूकता अभियान है वो पूरी तरह से टूट चुका है। इसके अलावा जो एनफोर्समेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है प्रोटोकॉल्स का, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो गांव की मैंने आपको हालत बताई, तो वहां के जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहला तो ये है कि वहाँ के ट्रेडिशंस हैं कि जो नौजवान हैं, छोटी उम्र के लोग हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको आग में नहीं जलाया जाता, यानी कि उनकी चिता नहीं दी जाती है, उन्हें दफनाया जाता है। और दूसरी बात जो ये है कि पैसे की बहुत भारी कमी है, लोगों में इतनी गरीबी है कि वो एकदम से 5 से 6 हजार रुपए उनके लिए निकालना मुश्किल है। तो ऐसे में आज प्रशासन बिल्कुल असफल हो गया है और अब इतनी आलोचना के बाद, इतने एडिटोरियल्स लिखे जाने के बाद, सोशल मीडिया पे जिस तरीके की तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसके बाद योगी सरकार ने अब जो उनकी जो जल पुलिस है पीएसी की, उसको तैनात किया है और पुलिस की तैनाती की है सारे नदी के तटों पर, ताकि लोग जो डेड बॉडीज हैं, लाशें हैं, उनको नदी में ना बहाकर जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज प्रशासन इस चीज के लिए रेडी क्यों नहीं है। जो गांव हैं, ज्यादातर ये देखा गया है कि गांव से लोग ये लाशों को लेकर आकर और इन नदियों में बहा रहे हैं। अब ये जो बिल्कुल एक भयानक सा चेहरा समाज का सामने आया है, इसने योगी सरकार की तो पोल खोली ही है, लेकिन साथ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आज एक स्पॉटलाइट जाता है कि जो रूरल इंडिया है, यानी कि जो दूसरी लहर है कोरोना की, उसमें जो ग्रामीण इलाकों में जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो बिल्कुल बेनकाब हो चुकी हैं और पहले से ही चरमराई हुई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही उनका बंटाधार हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब शहरों में ही डॉक्टर्स नहीं है, शहरों में नर्सेज नहीं है, उनकी कितनी कमी है, तो आप ग्रामीण इलाकों में सोच सकते हैं जहां पर ना तो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग पीएचसी सेंटर्स पर रिलाय करते हैं, तो आप ये हालत वहां पर सोच सकते हैं कि क्या होगी। गांव में रही बात टेस्टिंग फैसिलिटीज की, तो वहां पर टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। गांव के आप लोगों से बात करिए तो वो ये कहेंगे कि अरे सर्दी, जुकाम और बुखार हुआ था, और उसके आगे कुछ नहीं वो बोलना चाहते हैं। तो टेस्टिंग हो नहीं रही, रिपोर्ट हो नहीं रहे हैं केसेस की, जो लाशें हैं या जो मृतकों की संख्या है वो कोविड-19 से हो रही है। तीसरी जो एक बहुत बड़ी चीज है, लोग कलंक से डर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज होने से डर रहे हैं कि अगर कोविड-19 का उन्होंने टेस्ट करा लिया
तो लोग उनको स्टिग्मेटाइज कर देंगे, कलंकित कर देंगे और उनको बिल्कुल आइसोलेट होना पड़ेगा गांव के समाज से। तो ये सारी जो दुविधाएं हैं वो इस समय ग्रामीण इलाके जहां पर भारत की 60% जनता बसती है वहां का ये हाल है। और जो ये भयावह तस्वीर लाशों की जो सामने नजर आ रही है, अब केंद्र सरकार ने और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उससे भी बोला गया है कि वो एक्शन टेकन रिपोर्ट अपनी अगले 14 दिनों में दे। इसमें कोई शक नहीं कि नदियों के किनारे बसे पिछड़ी और दलित जातियों के कुछ हिस्सों में शवों को नदी के किनारे इस तरह से दफनाने का चलन बरसों पुराना है। लेकिन उन्नाव के रुद्रपुर घाट पर सैकड़ों की तादाद में अचानक ये जो शव दफनाए गए मिले हैं, वैसा चलन पहले कभी नहीं देखा गया। इस परंपरा से जुड़े वहाँ के स्थानीय लोगों ने मीडिया को जो बयान दिया है उसमें उन्होंने माना है कि इक्का दुक्का शव पहले आया करते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में शवों का आना ये बड़े ताज्जुब में डालने वाली बात है। ये भी कम अचंभे की बात नहीं है कि क्यों इतने शवों की बरामदगी के बावजूद प्रशासन ने इक्का दुक्का किसी शव का पोस्टमार्टम करवा के ये जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी मृत्यु के कारण क्या है। यहाँ ये शव या गंगा में दूसरे कानपुर, उन्नाव, गाज़ीपुर, बलिया, बनारस, उन सब जगहों पर जो बहते हुए शव मिले हैं, निसंदेह इतिहास में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इससे ये भी तय हो जाता है कि साल भर से चल रहे कोरोना काल, आर्थिक संकट का युग और अब आई भयावह दूसरी कोरोना वेव में आदमी के पूरी तरह से टूट जाने की दारुण गाथा का नतीजा है ये पूरा किस्सा। लेकिन वाकई में ये एक बहुत ही डराने वाला एक चेहरा समाज का सामने आया है। ऐसा हमने देखा था 1912 में, जिस समय जो फ्लू आया था अमेरिका में, और इसके पहले जो 14वीं सदी में मिडिल ईस्ट, यूरोप और चाइना में जो एक प्लेग आया था, उस समय क्या किया था, प्लेग पिट्स बनाई गई थी, यानी कि गड्ढे बनाए गए थे जिसमें कि मैस ग्रेव्स को खोदा गया था। उसी तरीके से 1912 की अगर आप कहानियां पढ़ें कि किस तरीके से अमेरिका जूझ रहा था, वहां पर ना तो कॉफिन्स थे, ना कास्केट्स थे, ना प्रीस्ट थे, और बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही थी कि घर घर में लाशें वहां पर रखी हुई थी। बहुत ही भयावह वो तस्वीर थी। अगर आप कोई भी हिस्ट्री की किताब उठाकर पढ़े या उस समय की कहानियों को पढ़े तो इसमें बिल्कुल एक क्लियर उल्लेख बिल्कुल उसी बात का है जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गंगा के तटों पर लाशें तैर रही हैं और वहां पर कोई उनको दाह संस्कार करने वाला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर एक जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ग्रामीण इलाकों में जाएं और लोगों को बताएं कि किस तरीके से टेस्टिंग की वहां पर जरूरत है, उसकी सुविधाएं बनाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो लाशें, सड़ती हुई लाशें इस समय नदी में मिल रही हैं, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब उनका दाह संस्कार हो चुका है, आप उनकी टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉडीज बिल्कुल फूल चुकी हैं। कई एक्सप्लेनेशंस इस तरीके के आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज ये प्रशासन की पोल जरूर खोलता है और साथ में जो पूरा सरकार का अप्रोच है कि किस तरीके से एक लचर रवैया योगी सरकार ने अपनाया था। योगी सरकार कहती है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो क्या वही उत्तम प्रदेश है जहां पर सड़ती हुई लाशें आपको दिख रही हैं? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में एक राजनीतिक जंग छिड़ गई है इस बात को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ये जो लाशें बॉर्डरिंग एरियाज में दिख रही हैं ये यूपी से आई हैं, यूपी कह रहा है कि ये बिहार से आई हैं। तो राजनीति इस पर भी शुरू हो गई है। लेकिन इन चीजों को दुरुस्त कैसे किया जाए, इनको ठीक कैसे किया जाए, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो ये पूरी हकीकत है इस समय समाज की,
वो ये दिखाता है कि जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो कितनी डरावनी है। पहली लहर जब हुई थी उस समय हमने समाज का एक भयानक चेहरा इस तरीके से नहीं देखा था, न इस तरीके की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, न होर्डिंग हो रही थी। लेकिन जो इस बार की दूसरी लहर में हम देख रहे हैं वो वाकई में मानवता कितनी निचले स्तर पर गिर गई है वो दर्शाता है। और साथ में अगर मानवता गिर गई है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सिर्फ सो रहा है और कहने के लिए अनाउंसमेंट्स हैं, कहने के लिए हमने ये बल लगा दिया, हमने ये पुलिस बल यहाँ पर लगा दी गए। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मानवता का स्तर क्या है कि आज जब अपने प्रियजनों का दाह संस्कार भी करना है तो उसके लिए मदद नहीं मिल रही है। और मदद की जगह क्या हो रहा है? पुलिस तैनात की जा रही है और पुलिस की प्रेजेंस में ये काम अब होगा। इससे भयानक चेहरा आपको समाज का क्या मिल सकता है? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि बेबाकी से बोलना और स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है आज के समय में। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। देखते रहिएगा आज का एजेंडा। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @नीलूऑनदमूव। तो बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।